क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप मंदिर पे पूजा करने बैठे हैं या फिर आप मेडिटेशन कर रहे हैं और उसी वक्त ऑल ऑफ सडन आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कुछ डरावनी चीज़ें आपको दिख रही हैं, ऐसा लग रहा है कि आपके पीछे से कोई खड़ा है लेकिन आप देख रहे हो आँख खोल के तो वहाँ कोई नहीं है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो आपके दिमाग को भटका रही हैं, आपको पूजा में मन नहीं लगने दे रही है, आपको मेडिटेट नहीं करने दे रही हैं। क्या ऐसा हुआ है? तो आपको क्या लगता है इसके पीछे किसी नेगेटिव एनर्जी का हाथ है? कोई नेगेटिव एनर्जी है जो आपको परेशान कर रही है, पूजा नहीं करने दे रही है, या फिर कोई साइंस है या फिर कोई साइकोलॉजी है? क्या चीज़ है जो आपका मन भटका रही है जब भी आप शांत रहते हैं? तो चलिए जानते हैं। हम तीनों दृष्टिकोण से इसको देखेंगे, हम धर्म के आधार पर इसको देखेंगे, हम साइकोलॉजी के बेसिस पे भी इसको देखेंगे और हम साइंस के बेसिस पे भी इसको देखेंगे। तो धार्मिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो हमारे मन को शास्त्रों में चंचल बोला गया है, हमारे मन को संस्कारों से भरा हुआ बोला गया है। और जब भी हम अपना मन, अपना दिमाग भगवान पे केंद्रित करते हैं ना, तो उस वक्त जो हमारे मन में बैठे छुपे पुराने बुरे संस्कार होते हैं, गलत संस्कार, विकार, लोभ, भय, वासना, काम, क्रोध, जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं ना, ये एकदम उभर कर सामने आने लगती हैं। तो जब हम मेडिटेशन, पूजा, साधना के थ्रू उसको साफ करने की, धुलने की चेष्टा करते हैं, तो पहले उसके अंदर का सारा मैल बाहर निकलता है, तब वो चीज़ साफ होती है। अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो पूजा करने से पहले मन का भटकना, गलत गलत चीज़ें सोचना, दिमाग में गलत चीज़ों का प्रकट होना, इस बात का संकेत है कि हमारी जो पूजा, साधना, मेडिटेशन है एक सही दिशा पे जा रही है। तो पूजा जब हम करते हैं, साधना, मेडिटेशन जब हम करते हैं, शुरुआत में मन को शुद्ध करने के लिए उसके अंदर की सारी अशुद्धियाँ बाहर होती हैं, तब जाके मन शुद्ध होता है। तो अब हम बात करते हैं साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, साइकोलॉजी क्या कहती है। तो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, जब भी हम पूजा या मेडिटेशन करते हैं तो हमारे दिमाग में डिस्ट्रैक्शंस कम होने लगते हैं, दिमाग कम डिस्ट्रैक्ट होता है। अगर दिमाग कम डिस्ट्रैक्ट होगा तो वो अपनी इंटरनल एक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस करने लगता है, और इसी दौरान हमें ऑल ऑफ सडन रैंडम अनवांटेड थॉट्स आने लगते हैं, गलत गलत। और इन थॉट्स को ही साइकोलॉजी में एक टर्म दिया गया है जिसको हम बोलते हैं इंट्रूसिव थॉट्स। और ये इंट्रूसिव थॉट्स किसी इंसान के कैरेक्टर को डिफाइन नहीं करते हैं, किसी के इंटेंशन को जस्टिफाई नहीं करते हैं, ये बस रैंडम होते हैं और ये हर किसी इंसान को अपनी लाइफ में ज़रूर आते हैं। तो अब हम तीसरे नंबर पे बात करते हैं साइंस के अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूरो साइंस, जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, पूजा करते हैं, फिर ध्यान केंद्रित करते हैं, अपने ध्यान को फोकस करते हैं कभी भी कहीं भी, तो उस वक्त जो होता है हमारा ब्रेन का DMN, डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क, ऑन हो जाता है। और ये DMN, डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क, प्रोसेस करता है अनवांटेड थॉट्स को, पुरानी यादों को, इमेजिनेशन को, इन सबको प्रोसेस करता है। एक वे में हमने देखा कि इसे हम मन की शुद्धि बोलते हैं, और साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग देखा इसको हम इंट्रूसिव थॉट्स कहते हैं, और न्यूरो साइंस और साइंस के अकॉर्डिंग इसको हम DMN, डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क का एक प्रोसेस मानते हैं। थॉट्स आना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन उन पर अमल करना, उनको पकड़ के बैठे रहना, उनके बारे में सोचना, अलग अलग धारणाएं बनाना, ये अब नॉर्मल है। और ये इंसान पे ही डिपेंड करता है, वो उनको थॉट्स को नॉर्मल समझ के साइड कर देता है या फिर पकड़ के बैठ जाता है।